गुरु संसार निवार। ब्रह्म जो तौ दिन वर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मिलो बमन ज्ञान पर लो। एक दो सेकंड। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयम्। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयम्। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयम्। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयम्। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयम्। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयम्। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयम्। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयम्। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयम्। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं। बोलो श्री गुरु महाराज की, भगवान के समो शरण की, शुद्ध देशना की, जिनवाणी मैया की,
सद्गुरुदेव की। 17 शक्तियों का वर्णन चल रहा है श्री छद्मस्तवाणी ग्रंथ आदिराज में। आचार्य गुरु भगवान श्री जिन तारण तरण स्वामी जी भगवान द्वारा विरचित इन 17 शक्तियों को हम सब भव्य आत्माएं आत्मसात करने का पूरा भाव लेके चल रहे हैं। अभी चल रही है चरणावती शक्ति। तो आप पहले तो शक्तियों के बारे में समझ लीजिए, शक्ति है क्या, क्योंकि ये चीज समझना में, क्योंकि जो शक्तियों का जो स्वरूप आएगा ना, वो तो कि भाई चरणावती शक्ति से ये काम होता है, रमनावती शक्ति से ये काम होता है, भक्तावती शक्ति से ये काम होता है, ये चीज तो अपन समझ लेंगे, मगर महत्वपूर्ण चीज ये शक्ति है क्या चीज। ये मुद्दे की बात है, ये शक्ति है क्या चीज। वास्तव में इन शक्तियों का वास्तव में है क्या, मतलब इनका उद्गम होना, उत्पन्न होना, फिर इनका काम, ये चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज को जान पाते हैं, समझ सकते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो क्या है, शुद्धात्मानुभूति होने के बाद जब तक ये शक्ति अंदर से जागृत नहीं होती, तब शक्तियों के जागरण नहीं होने की वजह से जीव का पुरुषार्थ भी नहीं चलता। पहले तो क्योंकि आत्मा कमजोर है मोह राग देश पुण्य पाप विषय विकारों से, मान्यताओं से, कर्म प्रकृतियों से, धारणाओं से, इनसे आत्मा बहुत कमजोर हो रहा है, एकदम हीन जैसी स्थिति बन रही है आत्मा। उस समय इस आत्मा को इन शक्तियों की जरूरत है। शक्ति कहो, ताकत कहो, एनर्जी कहो, क्षमता कहो, ये सब चीजें अंतर आत्मा के गृह से, अंतरात्मा की गहराई से इनका प्रकट होना, उत्पन्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऐसी शक्तियां हैं जो आत्मा की गहरी तलहटी से प्रकट होती है, उत्पन्न। ऐसा है, ऐसा सब समझ में आया ना। तो ये शक्ति आत्मा की है, और आत्मा का जब संसार का पतन, मतलब संसार का खत्म होने का काल आ जाता है, संसार परिभ्रमण से मुक्त होने का काल इस आत्मा का आ जाता है, तो यह शक्तियां इस आत्मा के ही अंतर्ग्रह से उत्पन्न होती है। ये इसकी विशेषता है। तो अब ये शक्तियां हमें कैसे प्रकट होंगी, तो उसका उपाय है कि हम इन शक्तियों की अनुभव, हम इन शक्तियों को आह्वान करें, हम इन शक्तियों को अंदर से पुकार करें। जैसा सागर जी ने टीका में ऐसे ही लिखा है, सारी शक्तियों को उन्होंने आह्वान जैसा किया, अंतर और अनुमोदना भी की। और अगर जो शक्ति हमारी आत्मा में है और ये अगर प्रकट हो जाती है, तो हमारा पुरुषार्थ, हमारा आत्मबल दुगना तिगुना हो जाए। क्योंकि सुन करके मात्र आत्मबल को बढ़ाना संभव नहीं है, सुन करके आत्मबल को बढ़ाना संभव नहीं। इस शक्तियों के जगने पर ही आत्मबल संभव। हमने जैसे तुम बताया, अरे भैया आत्मबल रखो, समता भाव रखो, अरे भैया तुम अपने ऐसा मत सोचो, ऐसा मत विचार करो। हमने तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी सब बातें बता दी, सब बातें समझा दी, पर इतने में फायदा नहीं होने वाला, इतने में रिलीफ नहीं मिलने वाला। कितना वो अच्छा समझाने वाला मिल जाए और कितने करुणा से समझाने वाला मिल जाए, तो भी वो यानी जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इससे इसमें ये रहता है कि आप शक्तियों को जगाओ, शक्तियों को आह्वान करो, शक्तियों को आमंत्रण करो, जिस प्रकार से तुम बन सके उन शक्तियों को उत्पन्न करने का प्रयास करो। यही केवल एकमात्र उपाय है। और इन शक्तियों के जगाने के लिए सद्गुरु की शरण होना। तो भगवान उस दिन जो संबोधन दिया था आपको, हमने तत्व चर्चा हुई थी, तुम बहुत भीगे थे, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, बट वो पर्याप्त नहीं रहता। जो ज्ञान स्वभाव को लेकर के उछाला जाता है, जय हो जय हो, वो है शक्ति कांस। वो शक्ति जब बार बार स्फुटित होती है ना, तो फिर हम लोग कमजोर नहीं, हम लोग फिर कमजोर नहीं होते, फिर हम आत्मा कर्मों से अपनी हद तक बहुत कुछ विजय प्राप्त कर लेते। सुन रही हो? वो जो संबोधन दिया गया था आपको, वो संबोधन से ज्यादा महत्वपूर्ण था जो आपको एकदम ज्ञान स्वभाव को लेकर के जो हुआ था।
वो महत्वपूर्ण रहता है, वो शक्ति रहती है, शक्ति ताकत रहती है, क्षमता रहती है। प्राय करके सब बातें समझ में आ गई, आंखों के सामने स्पष्ट तो दिख रहा सब कुछ, सब बात जान रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है, सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, अपने ही कर्म का उदय है, अपने पुण्य पाप का खेल है। सब स्पष्ट देख रहे हैं, गुरु महिमा देख रहे हैं, गुरु कृपा देख रहे हैं, करुणा देख रहे हैं, फिर भी तो हम वैसा जोर हमसे नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कारण ये है कि शक्ति नहीं है। इस व्यवहार से कहते हैं भैया पैसा का काम पैसे से ही, पैसे का काम पैसे से होता है। सही बात। कभी कभी गरीब कहता है कि दया नहीं, दान चाहिए। ऐसे ही शक्तियां भी जो है ना, शक्तियां चाहिए, शक्तियों का जागरण चाहिए। और ये हमारी आत्मा की गुफा में गुप्त है ये शक्ति। हमारे लिए अब हमें सुनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट, समझने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उन शक्तियों को जगाने की भावना करनी चाहिए, उन शक्तियों को उत्पन्न करने की भावना करनी चाहिए। अब ताकत चाहिए, ताकत, एनर्जी चाहिए, एनर्जी। और वो ये शक्ति जो है वो आत्मा की एनर्जी है, ये शक्ति जो है वो आत्मा की ताकत है, जो कि बिजली की तरह गड़गड़ 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 उत्पन्न होती है। जैसे बादल फटते हैं ना, तो कैसी बिजली तड़तड़ाती है बाप रे। पर आप देखना, बारिश होने की, बारिश जैसी शुरू होती तो पहले बादल ही गरजते, बिजलियां गिरती हैं, उसके बाद फिर बारिश शुरू होती। और ये पूरा महीना चलता है कौन सा, आषाढ़ का। आषाढ़ की डोंगरा गरज बोलते हैं। आषाढ़ में गरजना और बिजली गिरना, दो काम ज्यादा है। गरजना और बिजली गिरना, गरजना और बिजली गिरना। और सावन में गरजना और बिजली गिरना बंद हो जाता है, रिमझिम बारिश कंटिन्यू होते रहती, कड़कना वही मतलब होता है, रिमझिम बारिश होती। ऐसे ही ये कर्मों के बद्दल फटेंगे, ये आत्मा की शक्ति है। ये कर्म रूपी जो बद्दल है ना, ये जब आपस में टकराएंगे, बिजली कड़कड़ाएगी, तो ये शक्तियां जो है वो कर्म रूपी बादलों को फाड़ने के लिए, कर्म रूपी बादलों को विध्वंस करने के लिए। और ये शक्ति का धनी आत्मा है। तो इसकी, इन शक्तियों को जगाने का सबसे पहला मुद्दा रहता है कि आप इस बात की स्वीकारता से, थोड़े बहुमान से रहें। ये शक्तियां मेरे पास है, शक्तियों का मैं स्वामी हूँ। इसकी स्वीकारता अकेली न रखे, थोड़ा बहुमान भी रखे। सवेरे हमने उदाहरण दिया था ना, अगर मान लो दुर्योधन को इतना सा ही बहुमान होता कि मेरे साथ भीष्म पितामह जैसे योद्धा खड़े, इसका ही अगर उसे गौरव हो जाता। बहुत मार्क करने वाली चर्चा थी भाई साहब, अभी हमने सुना उसको। हमें खुद अपने आप में ऐसा लगा कि वाह क्या गजब की बात, आत्मा को सच बोलने वाली। क्योंकि हम बोलने वाले थोड़ी है, बोलने वाला तो कोई और, हम तो सुनने वाले। ये समझो, इंपॉर्टेंट बात समझो। मैं पूरी 17 शक्तियों का एक एक स्वरूप बता दूंगा, ये शक्ति का ये काम है, ये शक्ति का ये काम है, इस शक्ति का ये काम है। मगर इससे क्या फायदा होगा, तो एक जानकारी की तरह हो जाएगा। महत्वपूर्ण तो ये होगा कि इन शक्तियों का जागरण हमारी आत्मा में हो। महत्वपूर्ण तो ये है ना, जो बताया भक्तावती शक्ति से ऐसा होता है, चरणावती शक्ति से ऐसा होता है। सुन लो, एक एक शक्तियों का स्वरूप सुन लो, एक एक शक्तियों का कार्य समझ लो। ये से बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं होने वाला है। महत्वपूर्णता इस बात की रहेगी कि ये शक्तियां मेरी आत्मा में हैं और इन्हें प्रकट होना है। इसका, जैसे हमने बोला था ना सवेरे, अगर उसको इतना सा ही बहुमान होता, किसको, दुर्योधन को, कि मेरे साथ पितामह जैसी हस्ती खड़ी, अरे राम राम, इतना ही गौरव तो उसकी विजय का कारण बन जाता। मेरे साथ पितामह जैसी शक्ति है, पितामह जैसी हस्ती मेरे साथ, गुरु द्रोणाचार्य जैसे मेरे साथ सामर्थ्यवंत योद्धा है। मगर उसको क्या था, उसको अपना ही अहंकार इतना तीव्र था, और उसे अपने लिए अहम की इतनी तीव्र अपेक्षा थी, उसे अपने खुद के लिए अहम की तीव्र अपेक्षा थी, और उसे अपना ही अहंकार इतना तीव्र था। इस वजह से वो द्रोणाचार्य जी का और भीष्म पितामह का एक तरह से अपने अहम का ध्वज लहराने के लिए, खुद की विजय के लिए उपयोग जैसा कर रहा है। हमारे पक्ष में लड़ो, हमारे साथ खड़े होकर लड़ो। वो मूर्ख इतना भी नहीं जान रहा था कि ये हस्तिनापुर से बंधे हैं, तुझसे नहीं बंधे हैं। इनने हस्तिनापुर का नमक खाया है, तेरा थोड़ी खाया। वो तो हस्तिनापुर के कारण ऐसे हो रहे हैं, तेरे कारण से थोड़ी हो रहे हैं। वो ये मानते कि हमारा हस्तिनापुर हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, और हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। तू वर्तमान में उसका राजा था,
तेरे पिता उसके राजा थे हस्तिनापुर के, इसलिए राजा की आज्ञा और राजा की बात को मानना देश के सैनिकों का कर्तव्य होता है। भाई राजा थे ना धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र राजा थे, तो राजा ने आज्ञा दे दी, युद्ध होना चाहिए। अब युद्ध होना चाहिए, जब राजा ने आज्ञा दे दी तो वो सेना नायक तो लड़ेगी। अभी देखो जैसे क्या होता है, जैसे दूसरे देशों में युद्ध होता है। अभी अभी कहाँ सुने था अपन ने, यूक्रेन और रूस, इन दोनों का युद्ध छिड़ गया। अब दोनों का युद्ध छिड़ा तो एक तीसरे देश ने अपनी सेना भेजी युद्ध के लिए। कहाँ भेजी? यूक्रेन में, कि जाओ फलाने देश के साथ खड़े होके युद्ध लड़ो। अब सोचना, वो उनका वतन भी नहीं है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। मान लो वो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, तो यूक्रेन उनका वतन थोड़ी, उनका वतन तो मान लो अमेरिका है। एक उदाहरण समझाने की, अमेरिका ने भेजा कि किसने भेजा हमें पूरा आइडिया नहीं है, मगर इतना सुना था कि किसी ने ये सेनाएं भेजी, सहयोग जे भेजा है, हथियार वगैरह भी। अब देखना, वो जिस देश के लिए जाके वो लड़ रहा है, जिस देश के लिए जाके वो लड़ रहा है, वो उसका देश थोड़ी है। उसका देश तो वो है जिस देश से वो आया है युद्ध लड़ने, वो उसका देश कहाँ? मगर राजा का हुक्म है। राजा का हुक्म मतलब वतन का हुक्म, राजा की आज्ञा मतलब वतन की आज्ञा। एक भी सैनिक ने ये नहीं बोला कि हम अपने वतन के लिए तो लड़ेंगे। मतलब जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका में मान लो कोई दूसरा आक्रमण करता है, तो अमेरिका हमारा वतन है, हम उसके लिए लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे इसके लिए। मगर अगर यूक्रेन के लिए आप हमें भेज रहे, तो यूक्रेन थोड़ी हमारा कोई वतन है, हम क्यों लड़े उसके लिए? ऐसा नहीं बोल सकते आप। राजा का हुक्म, राजा की आज्ञा, जो उस समय जो उस देश में बैठा है वही उस वतन का संचालक है। राजा ने बोला मतलब ये समझ लो वतन की आज्ञा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ था विकास भाई जी वाला देख करके कि कौन से देश ने भेजी थी यार ये सेना, किसी को मालूम हो तो पता। किसी देश ने सेना भेजी थी ना यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ने के लिए, जब रूस उस पर हमला कर रहा था। अभी भी चल रहा है। ये मीना दीदी बता रही समझ में, बताइए मीना दीदी। अमेरिका ने भेजी है। अमेरिका, ये रूस और यूक्रेन, ये दो देश है, ये आपस में लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ाई चालू है। अमेरिका ने अपने देश की सेना यूक्रेन के लिए भेजी सुरक्षा करने के लिए। अब ये सोचो जरा, आप विचार करो, उन जो युद्ध के लिए लड़ने के लिए गए हैं वो तो अपने वतन के रक्षक हैं ना, उनका वतन तो अमेरिका है। जब उनका वतन अमेरिका है तो यूक्रेन के लिए वो युद्ध करने क्यों चले गए? क्योंकि वतन का जो मालिक जो कुर्सी पे बैठा है, वो उसकी जो आज्ञा हो रही है, समझ लो वो आज्ञा उनकी मातृभूमि की आज्ञा है। यही बात समझ ले जी, तो कितना काम हो। मातृभूमि की आज्ञा है, और वो क्या, उनके लिए उनका तो एक निश्चय रहता है कि मातृभूमि के लिए हम प्राण दे देंगे। वो है ना, कौन सा भजन आता है, वो कौन सा एक गीत है वो, लता मंगेशकर ने, नहीं, अब रखना संभाल के, अब हम सफर करते हैं। क्या है वो? हाँ बताइए 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 बताइए। देश के मेरे बच्चों, देश को रखना संभाल के। नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं नहीं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बीना जी बोलिए। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना। नहीं नहीं नहीं, वो ने एक शब्द बोला वो बहुत छूता है। दिल दिया है, नरेंद्र जी बताइए, नरेंद्र जी बताइए, नरेंद्र जी बताइए। मेरे वतन के लोगों, ऐसा कुछ तो हाँ हाँ, वो तो सुना है, ये मेरे वतन के लोग, वो एक शब्द रखना संभाल के, देश को रख। गाना, वो गीत तो वो ही है, उसका बीच का एक अंतरा है ये, अब हम सफर करते हैं। अच्छा नहीं हुआ, बताइए कृष्ण दीदी। इसी में है भैया, ये मेरे वतन के लोगों में है, इसमें ये एक लाइन है, अब हम देश के वासियों से कहते हैं कि अब हम तो सफर करते हैं यहाँ खून की होली के लिए, तो अब हम अपने देश से जा रहे हैं लड़ाई लड़ने। क्या गजब का सीन है यार, वो क्या गजब का सीन है यार। खुश रहना मेरे देश के, मेरे वतन के यारो। नहीं, अब ये वतन तुम्हारे हवाले, हम कर चले जा फिदा,
वतन साथियों, क्या बात है यार, हम कर चले जा फिदा, वतन साथियों, अब इस देश को रख हवाले, वतन साथियों। क्या निष्ठा है यार। हंसते हंसते अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देते, अपनी सगी माँ से भी दूर जाते। हाँ हाँ हाँ, क्या बंद कर दो, सुन तो लेंगे, वही अंतर सुनाई मगर। कर चले हम फिदा, बस जानो तन बस साथियों। ये तो ऐसे अगर अपने स्वभाव के प्रति अपने को इतनी निष्ठा आएगी, इतनी ताकत आएगी, इतनी समर्पणता आएगी, तब ये शक्तियां जागृत होती है। ये शक्तियां ऐसे जागृत नहीं होती। जब वो शहीद हो जाता है तो देश का प्रधानमंत्री ऐसे सैल्यूट करता है उसको, वाह, उसको ऐसे वो सलामी ठोकता उसको ऐसे। कितनी जबरदस्त जज्बा रहता है उसका, ये सोचो कितना जज्बा रहता है, कितना जज्बा रहता है। इतनी निष्ठा समर्पणता अपने स्वभाव के लिए जागे, तब ये शक्तियां जागृत होती है। ये शक्तियां तो सेना है, सेना, सेना की तरह ही ये शक्तियां, और ये त्रिकाली भगवान आत्मा से उत्पन्न होकर आती है। मगर ये सेना उनके ही आंगन में उत्पन्न होकर आती है जो अपने आप को अपने निज चैतन, अपने वतन के लिए, अपने स्वभाव के लिए सौंपते हैं, अपने स्वभाव के लिए समर्पित करते हैं। इसको और से ऐसा समझो, मैं बहुत अच्छे मैं देखो, तुम 17 शक्तियों के बारे में जानना चाह रहे हो, एक एक शक्ति का स्वरूप बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कौन सी शक्ति कौन सा काम करती, मगर मेन मुद्दे की बात समझो आप। ये शक्तियां आती कैसे हैं? जब साधक, हम अधिकतर देखना, जब साधक अपने आत्म स्वरूप की समर्पणता में बेवल हो जाता, हमने प्रत्यक्ष देखा है, जब वो अपने आत्म स्वरूप की समर्पणता में बेवल हो जाता, आत्म स्वरूप के लिए तड़फन उसके अंदर पैदा होने लगती है, आत्म स्वरूप के लिए जिसकी परिणति छटपटाने, तब मैंने देखा, प्रत्यक्ष देखा कि वो साधक ऐसा छटपटाते छटपटाते अश्रु पूरी दशा में बहुत अपने आत्मा की पुकार लगाते, और उसके बाद पहले तो ऐसा होता है, और उसके बाद अपने आप उस साधक के अंदर से गर्जना निकलती, अपने आप गर्जना निकलती, अपने आप बहुमान टाइप का निकलेगा, अरे मैं गायक हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं स्वभाव हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। पहले तो वो रोता है बेचारा, अपने आत्म स्वभाव के लिए तड़फन होती है उसके अंदर, आत्म स्वभाव की सत्ता शक्ति को ग्रहण करने के लिए उसकी आत्मा, उसकी परिणति मचलती है, और इतना होने के बाद फिर वो चीज अंदर से, ये सब प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है। मैं एक साधक का नाम नहीं बताएंगे, वो साधक बेचारा दुखी था, किसी दूसरे साधक की साधना उसको दिखती थी, और वो अपने आप में दीन महसूस करता था कि यार हमारी ये साधना नहीं। ऐसा पहले दीनता लगती है, दीनता लगते लगते फिर उसको दुख भी होता, चाहना भी होती, फिर उसके बाद उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते अपने स्वभाव के लिए, अपने त्रिकाली के लिए, अपने भगवान आत्मा, बहुत बहुत तड़प होती है उसे। और मेरे को पता है, मैं क्या इन चीजों में बहुत गहराई से इन चीजों का मुझे वो है एक्सपीरियंस, तो वैसी स्थिति बनी उसकी, और स्थिति, और मेरे को लगा कि मेरे को कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, जो हो रहा है सब ठीक हो, अच्छा होगा इसके बाद। और वो तड़पते 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 अचानक उसकी अंतरात्मा थोड़ी देर बाद, स्वभाव सत्य है, स्वभाव हूं मैं, स्वभाव सत्य है, स्वभाव हूं मैं, स्वभाव सत्य है, स्वभाव हूं मैं, ये अपने आप निकलती। पर उसी समय अंतरात्मा से आवाज आती कि जिसके लिए तड़प रहा था उसने सेना भेज दी। जिसके लिए तुम चाह रहे थे, जिसके लिए तुम ऐसा होना चाह रहे थे, जिसके लिए तुम पुकार लगा रहे थे, उसने अपनी सेना भेज दी। वो जो शक्ति उत्पन्न होती है अंदर से, आत्मा के आह्लाद पूर्वक उत्पन्न होती है, अंतर की गहराई से उत्पन्न होती है, और उस शक्ति को उत्पन्न होने के बाद साधक का, मोक्ष मार्गी जीव का आत्मल अपने आप बढ़ जाता, अपने आप आत्मल बढ़ जाता। अपने आप आत्मल बढ़ जाता। जैसे तुम तत्व चर्चा सुनते थे ना, और स्वभाव की शरण में तो थे तुम, त्रिकाली की शरण तो आश्रय तो था तुम्हें, और हम जो बात को बोलते थे उससे बुद्धि बहुत बुरी पिट जाती, असत्य जैसी हो जाती। तो तुम्हें क्या होता था, बुद्धि पिट जाती थी, असत्य हो जाती थी। उस समय तुम्हें अंदर ही अंदर संभालने वाला कोई नहीं,
और हम जो प्रस्तुतिकरण करते थे वो उसमें ऐसी वेदना होती है, क्योंकि अपनी मानता पर ठोकाई होती है, अपनी मानता पिटती है, बुद्धि पिटती है, बुद्धि असत्य कर रहा है तो मैं बुद्धि पे श्रद्धा विश्वास है, ये तो बैठ जाओ अंदर, भगवान बाहर ही बिठा ले पर हमेशा ज्ञान। तो ऐसा तो तुम्हें वो जैसी ठेस लगती थी कौन संभालता, एकदम से वो अंदर से आ जाती थी, सुबह सत्य है, सुबह सत्य है, सुबह सत्य है, सुबह सत्य है, सुबह सत्य, वो आ जाती है, वो ताकत अंदर से आ जाती है, वो शक्ति के अंदर। इसलिए सब लोग एक एक डायरी उठाओ, पेन उठाओ और एक बात नोट करके रखो, विपत्ति के काल में जो तुमने समर्पणता की है, कर्मोदय के काल में जब तुमसे सहन न कर पाओ, जब ये शक्ति विशेष रूप से उत्पन्न तुम्हारे जीवन में गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव तुम्हें समझा मैं टूटने नहीं देंगे, क्योंकि वो तुम्हारी समर्पणता है जो तुमने एकत्रित की। यार व्यवहार में अपन नहीं बोलते कि भैया अपन ने जो पुण्य करे वे आड़े आ गए, ऐसा बोलते नहीं बोलते। जैसे मान लो अपन गाड़ी चला रहे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे और एकदम से अपना पैर फिसला और अपन गिर पड़े और ज्यादा नहीं लग पाई, थोड़ी बहुत लगी, संभल गए, क्या बोलते भैया, हमारे सिंधवाड़ा बोलते धर्म कर्म आड़े आ गए, ऐसा बोलते। उस तरह हमारी महतारी बोलत थी, बोले बेटा धर्म कर्म आड़े आ गए थे। ऐसी साधकों के लिए जब उनकी कर्मधारा की द्वंद्व युद्ध चलता है, उनके साथ किसी भी प्रकार की कर्मधारा का द्वंद्व युद्ध या उनके अंदर छटपटाहट होती है, तड़फ होती है, उनकी परिणति मचलती है, तो वहां से वो अंदर से वो शक्ति और ताकत उत्पन्न होकर आती है। अरे अगर आप बीमार हो और ऑपरेशन हो रहा हो, शरीर की कष्ट हो रहा हो किसी, तब भी वो शक्ति आती है, अकेला नहीं रहता, वो संभालता है, क्योंकि तुम्हारा वहां पर खाता है तुम्हारा वहां पर खाता है, तुमने समर्पणता और निष्ठा समर्पित की, वो आती है, वो सब वो कहलाती है सब। क्योंकि कर्मों से बहुत बुरी थकान हो जाती है, मुंह से, मुंह के परमाणुओं से, विकल्पों से, संस्कारों से, टेंशन से, ये सब चीज थका देती है बहुत बुरी तरह से। तब वो अंतर आत्मन जगा के संभाला देता है। जैसे तुम्हें इतनी विपरीत परिस्थिति के काल में, सुनो भाई, इतनी विपरीत परिस्थिति काल में कौन संभाल रहा है? वही जिसकी तुमने अनुमोदना की, जिसकी तुमने शरण ली है, जिसकी तुमने श्रद्धा की है, वो संभाल देगा। कर्मोदय के बीच में भी भाई जितना बन सके तुम शांति से। और इसलिए एक बात ध्यान रखना विकास, एक बात ध्यान रखना, शुद्धात्म स्वामी की शरण जिसको मिलती है ना, और वो आत्मा का पतन नहीं हो सकता, और वो आत्मा संघर्ष के बीच में, दुखों के बीच में भी रह करके अपना काम बना लेगी और आगे चल के सब मुक्ति को प्राप्त। हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा शरण देने वाला तुम्हारे अंदर, और देता है वो शरण, इसलिए कभी मत घबराना। अकेलापन तो महसूस करना ही नहीं, कभी नहीं करना, हमेशा भरे पूरे प्रसन्न रहना। जैसे जिनके माता पिता होते हैं वो निश्चिंत टाइप के होते हैं, हमारे माता पिता एकदम निर्द्वंद टाइप के होते हैं, ऐसे हमेशा हे साधकों मत घबराना। मैं आत्मा की गारंटी से कह रहा हूँ, माँ जिनवाणी की साक्षी में, आने तो दो कर्म हो आने तो दो। रक्षक भी आते हैं अंदर से, ये रक्षक उनको नहीं आते जिनके पास स्वभाव की शरण नहीं है, स्वभाव की श्रद्धा नहीं है, शुद्ध जिनदेशना की कृपा नहीं है, जिन्होंने अपने त्रिकाली की शरण नहीं ली। हमेशा देखो आप, जब कर्मधारा चलती है, कोई बहुत ज्यादा कर्मों का वेग चलता है, मोह का, राग का, उस समय और अधिकतर संभाल बोलो होती नहीं। जिस सलाह दीदी बोलते हैं हमसे, बोले भैया कर्म धारा चल रही थी तो कछु हो चल रहा था अंदर से भी, बोले अब कर्म धारा नहीं चल रही तो अंदर से भी कुछ नहीं चल रहा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। मतलब तुम्हारी समर्पणता केवल इतनी है कि तुम्हें दुखों के समय संभाला जाएगा बस जी मतलब हुआ उसके साथ, है कि नहीं? मतलब दुखों के काल में तुम्हें केवल वो मिलता है, बाकी उसके बाद दुख मतलब चाहना चल रही, अपेक्षा चल रही, दीनता चल रही, बड़ा नहीं, उस पर तुमने विश्वास किया, उस पर तुमने समर्पण किया है ना, वो करेगा उसके वहां से वो जो शक्ति है, वहीं से जिस सेना है, जिस सेना, ये सेना है, ये सेना है, सेना जो अंतर से आती। अच्छा जी बताओ, गर्मियों में बादल क्यों नहीं फटते? कि गर्मियों में बादल हो, गर्मियों में के टाइम पर बदल खत्म हो जाते क्या, नष्ट हो जाते क्या? सूरज पर नहीं आते मगर बदल तो होते हैं।
भाई होते मतलब बदल की सत्ता तो होती है ना, बदल की सत्ता तो होती है, क्यों नहीं फटते। वर्षा ऋतु का काल आता है, वर्षा ऋतु काल यानी होनहार का काल, और होनहार रूपी काल आता है। और देखो होनहार रूपी काल आदेश करता है। एक करता कुछ नहीं है, हम एक कहानी के बतौर बताते हैं आपको, जैसे स्टोरी के रूप, वहां से आदेश होता है, बदल तर 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 चट। इसलिए तुम अनाथ नहीं हो, तुम सनाथ हो, हर स्थिति में सनाथ हो। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति का सहारा है, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति का सहारा है, ऐसी ऐसी अद्भुत चेतना का सहारा, जो तुम कभी अकेले और नहीं हो पाओगे, अधूरे नहीं हो पाओगे। तुम बस दुर्योधन की तरह मत होना, तुम बस दुर्योधन की तरह मत होना, तुम सिर्फ दुर्योधन की तरह मत होना। दुर्योधन के पास भी बहुत बड़ी शक्ति थी भाई साहब। मैं सवेरे इतनी बड़ी बात बोल गया, बाद में मुझे लगा कि मैंने यार कितनी बड़ी बात निकली आज मुंह से, कितनी बड़ी बात कि अगर एक बार दुर्योधन बोल देता, सिर्फ एक बार बोल देता, पितामह आपसे कोई श्रेष्ठ नहीं, आपसे कोई शक्तिशाली नहीं, आपके जैसा कोई धनुर्धारी नहीं, हे पितामह तुम मेरे साथ हो, इसलिए मैं जीता हूं। तुम शक्तियों में संपन्न हो, किंतु तुम मेरे साथ, इस अपेक्षा से मैं जीता हूं, जीता, मैं जीत गया, मेरा विजय हो गई। एक ही बार बोल दे तो भगवान सत्य कह रहे हैं, आग लगा देते पितामह, मगर सम्मान नहीं किया ना उनकी शक्तियों को, उनकी शक्तियों को कोई ने बहुमान नहीं दिया, उनकी शक्तियों को कोई ने समर्पणता नहीं दी, उनकी शक्तियों की किसी ने इज्जत नहीं की। कर्ण के पास भी बहुत शक्ति थी, मगर दुर्योधन भी केवल उस शक्तियों का उपयोग करना चाहिए अपने लिए, अपने अहम के लिए। सम्मान दिया करो, बहुमान दिया करो, अपेक्षा मत किया, रहना भी मत किया करो। अगर तुम्हारे रोम रोम से बहुमान निकलता है, सम्मान निकलता है, आदर निकलता है अपनी अंतर शक्तियों, बस यही इलाज है। तुम्हें गौरव होना चाहिए कि ये शक्तियों का स्वामी है, तुम इस चीज का गौरव तो दो। अरे दुर्योधन तू एक बार तो गौरवान्वित होकर जे बोल कि पितामह मेरे साथ, नहीं आए नहीं उसको बहुमान। और इधर अर्जुन को देखो आप, अर्जुन को देखो इधर आप, अर्जुन कहता है केशव तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की अपेक्षा नहीं, केशव तुम मेरे साथ। वाह यार, एक निहत्ता, न जो तीर उठाएगा, न बाण चलाएगा, कुछ नहीं करेगा, रथ का सारथी बन के चलेगा, फिर भी देखो आप हृदय देखो भाई साहब, ये आपका हृदय, आपकी जो सम्यक धारा है, उससे सब कुछ निर्भर करता है, उस पर सब कुछ निर्भर है गौरव। अरे पगला, कर्म की धारा जब भी आती है वो पहले दीन करती है, फिर तोड़ती है धीरे से, और फिर विकल्पों का अंबार छोंक देती है, फिर चिंताएं शुरू कर देती है। कर्म धारा तुम्हें तोड़ने के पहले, वो कर्म धारा चलने के पहले तोड़ती है और दीन, फिर वो अपने विकल्पों का, टेंशनों का, चिंताओं का, आकुलताओं का, ये सारी चीजें अपने दिमाग में लाके भरती है, ताकि वे सब चीजें तुम देखो और तुम घबराओ और आर्तरोध ध्यान करो। मोहिनी कर्म की सेना का ये उद्देश्य रहता है, ऐसा करते हैं। मगर जब तुम अपने अब देखो भैया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुमने अगर अपनी शक्ति को एक बार गौरवान्वित तरीके से स्वीकार कर लिया, तुम कभी नहीं टूट पाओगे। देख, तोड़ने वाले टूट जाएंगे मगर तुम नहीं टूट, तुम कभी नहीं टूटोगे, कभी हताश नहीं होगे, तुम्हारा आत्मबल कभी नहीं गिरेगा। और अगर गिर रहा है तो तुमने अपनी आत्म शक्तियों को महत्व समर्पण नहीं दिया, तुमने ये इस बात की सत्यता और इस बात की स्वीकारता में कहीं कमी कर रखी है। मेरी सत्ता है, मेरा स्वभाव, मेरा अपना, मेरा स्वरूप, तुम उसको प्रकट करने की वो चीज मुझे मिलती, वो उसका मैं सुख भोगता, उसका मैं दर्शन करता, इन धाराओं में उलझे हो। तुम ये काम मत करो, तुम केवल सम्मान, तुम केवल सम्मान, तुम्हारा काम जो है वो तुम करो, उसका काम जो है वो करे। इस बात को कभी मत भूला, तुम तुम्हारा काम करो केवल, उसका काम जो है वो करेगा। बच्चे का काम होता है केवल रोना, भूख लगती है तो बच्चे का काम सिर्फ इतना है कि रोए, बाकी जो काम है वो माँ का है। कहाँ से भोजन लाएगी,
गरीबी है, खाने को नहीं है, तो क्या व्यवस्था करेगी, वो सब जिम्मेदारी उसकी, वो सब व्यवस्था उसकी। तुम केवल समर्पणता ज्ञातव्य करो अपने ध्रुव के लिए, और एक बहुमान से गौरवान्वित बने रहो कि ऐसी शक्तियों का नाथ हुई। अरे बहुमान ऐसी, भले ये 17 शक्ति आज मुझे प्रकट नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, तो देखो इस है की प्रति की जो तुम्हारी बहुमान है ना, इस है को लेकर के तुम्हारी जो समर्पणता है ना, यही इन शक्तियों को जगाने का कारण है। जो जगती है इनको जगाना नहीं पड़ता, जो जगती है इनको जगाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद जगती हैं। जो इनका स्वामी है, जो इनका मालिक है, तुम्हारे अंतरंग उसका आदर और बहुमान, सम्मान होना चाहिए, महिमा होना चाहिए। अरे मोहल्ले में अगर कोई झगड़ा हो जाएगा ना, तुम्हें चिंता मत करो, पुलिस आएगी और वो झगड़े को खत्म तुम्हारे साथ कोर्ट कचहरी अदालत न्याय करेगी। फिर हम उस न्याय से पूछते हैं कि हमारे वो अदालत से पूछो, आप पुलिस से पूछो, आप झगड़ा तो मेरा था, तुम क्यों बीच में आ गए मेरे को बचाने के लिए। तो वो पुलिस और वो अदालत और वो देश कहेगा कि मेरे भारत का नागरिक है तू, मेरे देश का नागरिक है तू, और जो मेरे देश का नागरिक होता है उसकी रक्षा मेरा काम है। मोहल्ले वाले अगर बड़ा भाई छोटे भाई से पिट रहा है तो मंझला भाई का साथ देने नहीं आएगा, बचाने नहीं आएगा, मगर पुलिस जरूर, सरकारी कर्मचारी जरूर है। अगर घर के लोग, परिवार के लोग न्याय नहीं कर रहे हैं तो न्याय अदालत जरूर है। ठीक इसी प्रकार अगर ये कर्मों का द्वंद्व युद्ध चलता है, कर्मों की तकलीफ चलती है, कर्मों की स्थिति परिस्थिति बदलती है, तुम कुछ मत देखो, तुम केवल ये देखो कि तुमने अपने आप में समर्पणता की है क्या, तुमने अपने आप को सौंपा है क्या, तुमने अपने आप के लिए समर्पणता की है क्या। अगर की है तो निश्चिंत रहो, नो टेंशन नो टेंशन, नो टेंशन। उधर से अरे एक सत्य घटना सुना रहे हम, चल्ला दीदी के कान का ऑपरेशन हो रहा था, कान का पर्दा खराब हो गया था, तो वो कान के अंदर का ऑपरेशन विदिशा में, और हम भी वहीं पर थे, और दीदी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए जाने लगी, और भाई साहब सत्य बोल रहा है, बिल्कुल आत्मा की बात। ऑपरेशन थिएटर में जब वो जाने लगी तो हमने उनसे कहा कि दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करना, और बस इतना इनसे बोला, और इन्होंने जाते समय सद्भावना ली, और ऐसी शक्ति इनके अंदर में जगी, ऐसी शक्ति इनके अंदर में जगी कि वो ऑपरेशन भी हो गया और इनका आत्मल की कड़ी नहीं टूट पाई। थोड़ा तेज बोलो दीदी, या कुछ है? हाँ, दर्द का इंजेक्शन नहीं लग पाए, ऑपरेशन हो, डॉक्टर ही लिखवो भूल गो, क्योंकि ऑपरेशन होने दर्द को इंजेक्शन लगा था कि नहीं, अब सिस्टर ने लगाया भी नहीं, तब डॉक्टर ने नहीं, मगर भैया वो है ना अंदर बैठा अपना त्रिलोकीनाथ, अपना माता पिता, अपना भगवान, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर, ऑटोमेटिक उसकी सुरक्षा मिलती भैया, ऑटोमेटिक यार, ऑटोमेटिक आत्मल जगता है, आत्मशक्ति, उसी को तो हम शक्ति बोलते हैं। ये तो सेना है, सेना किसके घर आती है, सेना जिसने स्वभाव को चुन लिया है। हम ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे या क्या है अर्पण। तुमने समर्पणता की थी, तुमने माना स्वभाव को सब कुछ, कभी तुमने बहुमान किया है। जब पितामह को तीर छाती पे घलने लगे बार बार, दुर्योधन कहता है पितामह तुम तो इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर हो, इतने बड़े योद्धा हो, और इतने से अर्जुन से तीर खा रहे हो। तो पितामह कहते हैं तुमने मेरी शक्ति को जाना ही नहीं बालक, न तुमने मेरी शक्ति का बहुमान भी नहीं किया। तुमने मेरी शक्ति को जाना होता, मेरी शक्ति को इज्जत दी होती, मेरी गढ़ कौशलता को तुमने महत्वपूर्ण समझा होता, तो तुम्हें समझ में आता। पितामह कहते हैं मैं हार नहीं रहा हूं, मैं बाण नहीं खा रहा हूं, मेरी शक्ति का सम्मान हो रहा है, मैं उसकी खुशी मना रहा हूँ। वाह क्या गजब की बात है यार क्या बोलता है एक रण, एक योद्धा, एक क्षत्रिय,
हर का समझ रहे, मेरी पास जो ताकत है, मेरे पास जो क्षमता है, मेरे पास जो शक्ति है, दुर्योधन उस शक्ति उस क्षमता का अर्जुन बद्ध नहीं कर रहा है, उनका सम्मान कर रहा है। वाह। और जो इन शक्तियों का सम्मान करता है, ये शक्ति उसी की हो जाती। तुमने नहीं किया दुर्योधन, तुम्हें मिला था, तुम्हें मेरा साथ मिला था, मेरी शरण मिली थी, मैं तुम्हारे साथ था, मगर तुम्हें ज्ञान ही नहीं, तुम्हें इस चीज की कदर ही नहीं, तुम्हें इस चीज का महत्व ही नहीं। अब भी चेतो चेतन, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना जैसे कल नीरस हो रहे थे, हताश टाइप के हो रहे थे। कल हुए थे कि नहीं हुए थे बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं। है शक्तियों का स्वामी, निरंतर इसी का बहुमान करो। ये 17 शक्तियां किसके पास है? मेरा स्वरूप है भाई साहब। मेरापन तो दिखाओ तुम एक बार, मेरापन तो दिखाओ, अपनापन तो दिखाओ तुम एक बार। अरे अपनापन से कहो हम सब कुछ लुटाने को तैयार, कहते ना व्यवहार में। अपनापन तो दर्शाओ एक बार, अपनापन तो दिखाओ एक बार, अपनत्व तो दिखाओ एक बार अपने हृदय से तो महसूस करो कि हम पिता हैं और तुम्हारे हैं, तुम हमारे बेटा। पिता की भी यही अभिलाषा है, एक बार अपने स्वभाव के लिए अपनापन तो दिखाओ। क्यों नहीं दिखाते तुम दुनिया के उद्यम करोगे, सब कुछ करोगे, ठटकरम भी पूरे कर लोगे, उठा पटाक शोधन बोधन सब कर लोगे, मगर अपने ध्रुवनाथ के लिए, अपने स्वामी जी के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने परम पारनामी के लिए वैसा अपनत्व नहीं दिखा पाते, वैसी समर्पणता नहीं दिखा पाते, वैसी हकीकत नहीं दिखा पाते। जो दिखाते हैं वो दुख में भी मुस्कुराते, उनको विश्वास रहता है मेरा तारनहार है, मेरा त्रिलोकी नाथ है, मेरा प्रभु है, आया समझ लो। और ये शक्तियों को जगने का कार्य। मैं सब शक्तियों का स्वरूप बताऊंगा, एक इस शक्ति का काम क्या है, इस शक्ति का काम क्या है, इस शक्ति से क्या होता है, मगर वो जानकारी बहुमान है। बोल छाती से अंतरात्मा से ताकत दे के कि हाँ ये शक्ति है मेरी। और जो तेरी आत्मा गर्जना करके बोलेगी ना, मन आत्म शक्ति जागृत होती, मन होता। अरे तुम केवल आत्मशक्ति का बहुमान ही अकेला कर लो, अगर तुमसे अंदर से नहीं हो रहा तो बुद्धि पूर्वक कर। तुम अपनी आत्मशक्ति को समर्पणता ही दे दो, अंदर से नहीं हो रहा तो ऊपर से ही कर लो, तो भी तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और फिर तुम्हें अपेक्षा नहीं होगी, रक्षा होती है। बात ये नहीं तुम कितना तुम्हें मिलता है, कितना तुम पाते हो, कितना तुम भर लेते हो, कितना तुम ऊपर उठ जाते हो। बात ये है कि तुम सौंप कितना पाते, बहुमान कितना पाते। हम बहुमान भी करना तो उनका जिन्होंने अपने ध्रुव को सौंपा है। अगर हम कह रहे हैं एक आध कोई शिष्य लाओ, ऐसा भाई साहब, एक आध कोई साधक लाओ, तुमसे बोल जिसके पास गहन समर्पणता, उससे कोई दीन होके बताया तो हम जाने। हमने बहुत बड़ी बात कही समझ ली। एक साधक ऐसा है जिसके पास गहरी समर्पणता है, उससे तो दीन होके बताओ तुम पूरी नौकरी करी, नहीं हो पाओगे तुम, कभी दीन नहीं, क्योंकि उसकी छटाई इतनी गजब की होती है, उससे दीनता नहीं। दीनता प्राय करके जिनको साधना की पकड़ महत्व होती है, मानता होती है, अपने खुद के ठेकेदार होते हैं, अपने समर्पणता से अनभिज्ञ होते हैं, अपनी ठेकेदारी और अपने अहम से सारा कारोबार देखते हैं, उनसे दीनता। समर्पणता वालों से दीनता नहीं, क्योंकि अहम से ही अहम टकराता है, क्योंकि उनका अहम ये बोलता है हमें ये काम बन गो, हमारे जो काम कर लो, हमारे जो काम होगा हमें ये पकड़ सही उपयोग की मानता और अहम से है। और अपन से भी बोल कहता तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसी बोलो, तुम भी ऐसी चल लगाओ टंकार, अहम से अहम टकराता है, तब दीन। देख समर्पणता वाले के पास जाओ, जिसके पास गहरी समर्पणता है अपने स्वरूप की, अपने त्रिकाली की, अपने अंतरात्मा की गहन समर्पणता है, और सौंप के रखा है अपने स्वभाव के लिए, सौंप दिया है अपनी अंतरात्मा के लिए, जिसने अपने अंतर स्वभाव के लिए सौंप दिया, उसके सानिध्य में बैठो, उसका संग करो, तुम कभी दीन नहीं हो।
कभी दीन नहीं हो, क्योंकि समर्पणता वाले निमित्त के पास दीनता नहीं आती, बल्कि उस साधक को तुम्हें करुणा आएगी और तुम्हें वो उत्साहित करके उठाएगा, तुमको भी प्रभु के मार्ग से जोड़ेगा, तुम्हें भी अंतरात्मा की राह से जोड़ेगा, तुम्हें भी अंतरात्मा की शरण मिलेगी। याद रखना, ऐसे साधक की संगति स्वयं के लिए भी हितकारी होती है बहुत जल्द से। ऐसे साधक हैं जो केवल एक समर्पणता का पाठ पढ़ते उनसे ठेस नहीं लगती। ठेस उनसे लगती है जिनके पास अपने ध्रुव की समर्पणता में कमी होती है, जो अपने ध्रुव स्वभाव, अपने सदगुरु देव, अपने भगवान के प्रति सर्वत्र बली बली नहीं होते, सब कुछ उन्हें नहीं मानते, खुद अपने ठेकेदार बने रहते, खुद अपने हाथ में अपना जिम्मा लेके चलते, खुद अपने ठेकेदार अपने हाथ में, खुद अपना ठेका अपने हाथ में लेके चलते, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में, वे अधूरे भी रहते हैं, उनका हृदय भरपूर नहीं होता, उन्हें संतुष्टि भी नहीं मिलती रे। क्यों? क्योंकि जो सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ है, जयवंत है, त्रिकाल ध्रुव है, निरावरण है, उसको न सौंपा है इन्हें। बोलो, समर्पणता कुछ मांगती नहीं है अपने आप, वो मांगती नहीं है इसीलिए तो संतुष्टि मिलती है। समर्पणता कुछ मांगती नहीं है इसीलिए तो संतुष्टि मिलती है, क्योंकि मांगने वालों का पेट को भरता है मगर संतुष्टि फिर खाली हो। समर्पणता में मांग नहीं होती, समर्पणता में मांग नहीं, शरणागति होती है, अपेक्षा नहीं होती, चाहना नहीं होती, भरा भरापन भरापन महसूस होता है, भरा भरा महसूस होता है अपने आप से। अरे समझ में कि नहीं है? इसलिए एक ही पॉइंट है, एक ही उत्तर है। तुम 17 शक्तियों का वर्णन सुनना चाहते हो ना, ये शक्तियां तुम्हारे अंदर है, बताओ कितना बहुमान, कितना तुम्हें, तुम शक्तियों का सुख चाहते हो, शक्तियां प्रकट हो मुझे, ऐसी अपेक्षा भी करते हो। इनकी महिमा सुनते सुनते अपने को भी जागृत हो जाएगी, ऐसी अपेक्षा भी करते हो, पर इन शक्तियों को सम्मान और बहुमान और निष्ठा कभी देते ही नहीं। मुस्कुराओ, मुस्कुरा के बोलो कि तुम प्रकट हो जाओ, इस बात की अपेक्षा नहीं है मुझे, तुम मेरे अंदर हो, इस बात की खुशी है मुझे। इतनी बड़ी बात है, तुम प्रकट हो जाओ, इस बात की अपेक्षा नहीं है मुझे, तुम मेरे अंदर हो, इस बात की खुशी है मुझे। और तुम मेरे अंदर हो, तुम मेरी स्वयं का स्वरूप, मेरी आत्मा स्वरूप हो, बस देना ही है कि तेरे चरणों से सिर कभी ना उठे, तेरी समर्पणता से कभी डोरी न टूटे, तेरे महत्व का कभी महत्व कमजोर ना हो, तेरी आस्था में मेरी मजबूती बनी रहे। देना है तो इतना, ऐसे मुस्कुराओगे चेतन राजा, ऐसे कुछ नहीं मिलने पर भी, कुछ नहीं होने पर भी, कुछ ना घटने पर भी आत्मा गदगद हो जाती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। अरे भिखारियों को भोजन मिलता है ये देखा है तुमने, मगर संतुष्ट कौन होता है ये कहाँ देखा है तुम? मांगने से भी कभी मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा, कारण का है आत्म ज्ञान से मिलता, मोक्ष महल का ये द्वार भैया, मोक्ष महल का ये द्वार भैया। अरे तुम अंतरात्मा से एक बार तो अपनापन दिए होते, एक बार तुम अपने अंदर से अपनापन तो दिए होते, तुमने अपनापन दिया, तुमने विनम्रता दी का। संसार की सबसे बड़ी समस्या यही तो है, संसार में आदमी इसी सुख को ढूंढता है, संसार में इसी की तलाश करता है कि कोई अपना, कोई अपना, कोई अपना। तुमने कहाँ दिया है अपनापन, तुमने कहाँ वैसी भावना की है, तुमने वैसी समर्पणता और चिंता कहाँ की? कैसे मिलेगा तुम, कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सब चीजें उनके बस की होती हैं, वो दे सकते हैं, वो कर सकते हैं लौकिक जीवन में, जो परमात्मा के सच्चे भक्त। कहते हैं सांसारिक जीवन में भी, सांसारिक जीवन में भी एक दूसरे के सुख दुख का सहारा, सुख दुख का सहारा और हृदय से दुख बांटने का सहारा भी वो बनते हैं जो सदगुरुदेव के लाल होते।
उनकी शरण में हर एक को सुख मिलता है। वो भरे पूरे होते हैं, वो सामर्थ होते हैं, वो धनिक होते हैं, धनिक। और ऐसे धनिक, ऐसे सामर्थ्यवंत सुकून देते हैं कष्ट में। और ऐसे सामर्थ्य धनीवंतों का कभी अपमान अनादर मत करना। वही सामर्थ्य है, जिसके पास होगा वही तो देगा रे, जिसके पास है ही नहीं वो कहां से देगा। है तेरे पास, है तेरे पास, है तेरे पास। एक सेठ जी एक संत के पास पहुंचे, बोले महात्मा मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की जायदाद है, किंतु मैं उसको भोग नहीं कर पाता हूँ। जब भी मैं भोग करने की सोचता हूँ कोई भी चीज के लिए, तो मेरी कंजूस परिणति या मेरे मेरा मन कहता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं करना है, इसको संभाल के रखो, नहीं करना। अगर पैसा खर्च होता है तो मुझे कष्ट होता है, और पैसा बचा रहता है, इकट्ठा बना रहता है, तो मुझे मन में अच्छा लगता है। मैं भोग नहीं पाता हूँ। मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि बता नहीं सकता। गर्मी के दिनों में अगर मुझे गर्मी लगती है तो रोड पर पड़े हुए कार्टून को सिर पे रख करके अपनी गर्मी को, धूप से अपने आप को बचा लेता हूँ, मगर छाता नहीं खरीदता। संत महात्मा बताओ इसका कारण क्या? तो बोले तुमने इसका कारण और भी लोगों से पूछा होगा, क्या कारण, क्या बताए लोगों ने? तो वो सेठ कहने लगा कि सेठ जी और लोगों ने तो यही बताया कि तुम कंजूस हो, तुम कंजूस हो, तुम लोभी हो। मैंने इतने सुनने के बाद, इतनी बात सुनने से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्या कारण है? सेठ जी कहने लगे तुम्हारे पास कहाँ पैसे, है ही नहीं है तुम्हारे पास। अरे कहने लगे संत महात्मा कैसी बात कर रहे हो आप, अरबों की संपत्ति है मेरे पास, वो बड़े बड़े प्लाट डले हैं मेरे करोड़ों के, कैसी बात कर रहे हो, मेरे पास तो बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। संत कहने लगे नहीं है तुम्हारे पास। सुनो ध्यान से, करना नहीं हो। संत कहने लगे नहीं तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले कैसे कह दिया आप, फूटी कौड़ी भी नहीं, मैं खर्च नहीं करता, मेरी खर्च करने की आदत नहीं है, मैं निकालता नहीं हूँ, जोड़ जोड़ के रखता हूँ, ये कहो तो मान लेता हूँ, मगर मैं फूटी कौड़ी का भी धनिक नहीं हूँ, ऐसा कैसे? सेठ को गुस्सा आ गया। सेठ ने संत से कहा कि मेरे प्रश्न का समाधान करो, नहीं तो मेरी आत्मा अब आग की तरह उबल रही है। संत कहने लगे, बोले एक दिन की बात याद करो। एक दिन तुम्हारे घर में एक परेशान व्यक्ति आया और उसने तुमसे कुछ डिमांड की थी। एक दिन की याद करो, तुम्हारे घर एक व्यक्ति आया था परेशान और कोई चीज की तुमसे डिमांड करी थी, तुमने क्या कहा था? नहीं हमारे घर तो है ही नहीं, धन की, रुपए की, पैसे की, जमीन की, जायदाद की। तुमने क्या कहा था? हमारे घर तो कुछ नहीं भैया, हमारे पास है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसे कितने बार किए हैं तुमने, लोग तुम्हारे यहाँ घर पे आए और तुमने उनसे ये कहा, दान लेने वाले तुम्हारे घर पे आए, तुमने उनसे कहा हमारे पास तो यही नहीं भैया, हमारी गाड़ी कैसे चल रही है, हम कैसे कर पा रहे हैं, हमारा कैसे धंधा चल रहा है, तुम तो यही कहते रहे और हमेशा तुम एक ही बात कहते रहे, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। बोले हाँ याद आया, जो भी मेरे घर पे आता है किसी प्रकार की सहायता सहयोग लेने के लिए, मैं उससे यही कहते रहा कि मेरे पास कुछ नहीं। इसलिए बोले कर्णानी ने देख, है ही नहीं मेरे पास कुछ नहीं, कोई कुछ भी दान परीक्षण लेके आता, कुछ भी आता नहीं है ही नहीं, या अपनी कोई वेदना सुनाता नहीं है, हमसे नहीं हो सकता, ऐसा कहा। बोले बार 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 तुम्हारे द्वारा ऐसा कहने से कर्णानी योग ने तुम्हारी बात नोट कर ली, और नोट ऐसी कर ली कि अब तुम्हें सदा ऐसा ही लगेगा, सब कुछ होने के बाद भी तुम खर्च नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं। खर्च वो करते हैं जिनके पास होता है। तुमने है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं है ऐसे कह कह करके उसके भोग के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब वो जितना भी इकट्ठा हुआ है वो सब नाश में जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी के 3 काम, दान, भोग और नाश, इन्हीं रास्तों से जाती है, इसलिए वो नाश में जाएगा, कष्ट उसमें जाएगा ऐसा। इसलिए तुमने हमेशा एक बात बोली भी, है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं मेरे पास। उसी संत के पास एक पड़ोसी बैठा था, उसी मोहल्ले का, जिस मोहल्ले में वो सेठ जी रहता है। वो व्यक्ति जो था वो सवेरे करता था, शाम को खाता, शाम मतलब सुबह शाम की व्यवस्था थी, गरीब आदमी था, ज्यादा पैसे वाला नहीं। उसके पास जो भी व्यक्ति आता, भैया जी आपके घर में 1 गिलास दूध है? हाँ है ना।
उसके खुद के गिलास का दूध वो दे देता, तो नहीं है तो ये तो निकलता ही नहीं उसके मुंह से। नहीं है ऐसा तो निकलता ही नहीं उसके मुंह से। किसी ने अगर एक गिलास पानी मांगा और एक ही गिलास घर में पानी है पीने को, तो वो कह देता हाँ है। फिर अगर मांगने वाला ये कह देता कि एक ही गिलास दूध है तुम्हारे घर में, अगर तुम मुझे दे दोगे तो तुम क्या पियोगे, वो बात है। मगर है ना मत बोलो, है बोलो। फिर भलाई तुम मत देना, मगर ना मत बोलो, ना मत बोलो। नहीं तो याद रखना इस बात को, मरते समय मुर्दे की आंख में घी लगाते हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आंख में नहीं तुम्हारे मुंह में नोट और आंखों में भी नोट चिपकाएंगे, तो तुम उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। नीच, कभी कभी अपनी इस नीच प्रकृति की निंदा भी किया करो। मर जाओगे फूटी कौड़ी साथ में नहीं जाएगी तुम। मगर ये जो तुम पकड़ कर रहे हो ना, ये तुम आसक्ति कर रहे हो ना, ये तो जो महत्व दे रहा हो ना, इसका फल तुम अकेले भोगो। खाएंगे तुम्हारे कोई और, मगर भोगोगे तुम अकेले। ये तो एक उदाहरण है। इसलिए ना कभी मत बोलो, है बोलो। ठीक इसी प्रकार ये भव्य जीवों, ठीक इसी प्रकार ये भव्य आत्माओं, कभी ये मत कहो कि मुझे कुछ नहीं होता है, कभी ये मत कहो कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। हमेशा कहो कि शक्ति है ना, ये स्वरूप है ना, ये स्वभाव है ना, ये अनंत सत्ता है ना, ये ध्रुवता है ना, ये परमात्मा सत्ता है ना, हमेशा है ना, है ना, है ना, है ना कह के अपने स्व सत्ता को समर्पणता और निष्ठा प्रदान करो। जो है ना भूल जाते हैं वो सब छूट, उनसे सब चला जाता है, छाप चला जाता है। उनके पास व्यवहारिक जीवन कभी हृदय नहीं बसता, ना उसके बाद दिल बसता। हृदय बसता ना दिल बसता, वो तो कमजोर टूटा हुआ व्यक्ति के समान होता है। देखने को लगता है कि बहुत कुछ है पास में, मगर खोखलेट है, खोखलेट अंदर से भी और बाहर से भी। धनिक वो होते हैं जिनके अंतर से आवाज आती है ना। बोलो सत्ता शक्ति है, बोलो, मुस्कुरा के बोलो, समर्पणता के साथ बोलो, निष्ठा के साथ बोलो। अनंत चतुष्ट प्रभु परमात्मा, बोलो है ना। मुस्कुरा के बोलो, समर्पणता के साथ बोलो, बोलो है ना। ध्रुव गायक है अनंत शक्ति स्वामी मेरा प्रभु, बोलो है ना, है ना, देखना है। अपना कर्तव्य याद रखो, बस उसका काम वो खुद करे। तुम्हारा काम तुम पर, तुम्हारा काम समर्पणता देने का है, उसका काम अंदर में समेटना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तुम्हारा काम समर्पणता देने का, विकास पहली फाइल में, तुम्हारा काम समर्पण देने का, समर्पणता देने का है, उसका काम समेटना। तुम अगर अपेक्षा करते हो, स्वार्थ साधते हो और दुर्योधन की तरह केवल ढाल बनाते हो, समर्पणता नहीं है तुम्हारी आत्मा में, सच्ची गहरी बहुमान नहीं है, उस चीज की इज्जत नहीं, उस चीज की कद्र नहीं, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े भिखमंगा हो चेतन। सबसे बड़े जिसके पास है ना वाली नाम की शक्ति होती है, इसी के पास हृदय होता है, दिल होता है, और वो अपने आप में भी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, भरा पूरा रहता है, और चंद लोगों के सामने भी खुश है। तुमने कभी कहा मेरे सदगुरु है ना? जब जब मन कुछ कहे, मन से आम से कहो मेरे सदगुरु है ना। स्वार्थ रख के मत कहो, अपेक्षा रख के मत कहो, बोलो मेरी शुद्धात्म सत्ता है ना। आवाज नहीं निकल रही। 17 शक्तियों का वर्णन सुनने आए हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम 17 शक्तियों का वर्णन सुनने आए हो। जिन शक्तियों का वर्णन तुम सुनना चाहते हो, उन्हीं शक्तियों का सम्मान तुमने अभी तक दिया ही नहीं। जिन शक्तियों का वर्णन तुम सुनना चाहते हो, जिन शक्तियों की चर्चा तुम सुनना चाहते हो, तुम लेना तो चाहते हो, सुनना तो चाहते हो, समझना तो चाहते हो, मगर वो शक्तियां जहां है तो वहां सम्मान नहीं देना।
इन्हें दोनों हाथ छाती से लगा के और करो अपने आप के प्रति समर्पणता और कहो ये शक्ति, ये शक्ति, ये स्वरूप, कोई स्वार्थ, कोई चाहना, कोई अपेक्षा, बोलो है ना, है ना प्रभु। 17 शक्ति कौन कौन के पास है? हाथ उठाओ, अंतर से उठाओ, ऐसे ऊपर ऊपर पट्टी से नहीं। 17 शक्ति को वर्णन सुनना है पंडित जी तुमसे, जाने कितने से सुन के तो आ गए तुम्हारे, अभी भी लक्षण नहीं सुधरे और आगे का सुधरे। 17 शक्तियों को वर्णन सुना दो भैया जी। 2-3 लोगों के फोन आए थे हमारे पास, एक के नहीं, और लोगों को पहले से ही आ रहे हैं। 17 शक्तियों कब लोगे आप? 17 शक्ति कब? मैंने उनसे फोन पे बोला मैं 17 शक्ति तो आज ही ले लूं, मगर तुम 17 शक्ति की भक्ति तो बताओ कितनी है। उन 17 शक्तियों की समर्पणता तो बताओ कितनी है। तो व्यक्ति हमसे कहने लगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये 17 शक्ति तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। अब दिखाओ भक्ति कितनी है, समर्पणता कितनी है, खुशी कितनी है, प्रसन्नता कितनी है। अपनी नहीं सकती। देखो अभी भी कछु असर नहीं पड़ रहा। खुशी कितनी है, प्रसन्नता कितनी इन शक्तियों को लेकर के, इन शक्तियों को लेकर के तुम्हारे अंदर रोमांच कितना है? बोलो कौन कौन के पास? एक टंके की चोट पे धार लगा के निकलना चाहिए अपनापन, अपनापन धारने के लिए। एक वो गाना सुना था हमने बचपन में, खुशियों का दिन आया। एक बालक था, उसकी माँ मर गई थी, फिर दूसरी माँ आई, सौतेली माँ, और वो सौतेली माँ उसको पुत्र नहीं कहती थी, और वो माँ की ममता के लिए दिन रात तड़पता, दिन रात तड़पता। और जो माँ मर गई, उसके पिता, उसके उसमें सारी संपत्ति उसी बालक के नाम पे थी। दूसरी जो स्त्री मतलब माता आई, वो माता ने अपने खुद के पुत्र के लिए सारी संपत्ति हड़पने की कोशिश की उस बालक से। और वो एक ही चीज चाहता था कि मेरी माँ मुझे केवल अपना, हृदय से मुझे अपनापन महसूस कराए, अपनापन अनुभूति कराए। कौन सी? उस बालक की इच्छा थी। और एक बार उसने बेटा बोल दिया ऐसे धोखे से, उसने कहा खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया, आज मेरी अंतर आत्म ने मुझे अपना कह के बुलाया है। आ गया समझ में? बोलो आया समझ में? बोलो हमारे भगवान तारण तरण देव का मार्ग लेने का नहीं है, देने का है। दे सकते हो तो बात करो, और लेने की अगर इच्छा रखे हो तो तुम फिर कंगाल। अरे भाई कौन कहता है कि कंगालों के घर में कुछ नहीं होता देने को? गलत बोलता है जो भी ऐसा बोलता है। कंगाल वो होते जिनके पास हृदय नहीं, और धनवान वो होते जिनके पास हृदय, आत्मा होती है। ये तो फोकलेट है जी। तो और जितने फोकलेट होते उतनी सम्मान की अपेक्षा करते हैं, हमें सम्मान मिले, हमें इज्जत मिले, हमें वो मिले। है तेरी अज्ञानी मूढ़। क्यों? क्योंकि भूखे रहते हैं ना। आप अधिकतर नजर उठा के देख लेंगे, सम्मान की, अहम की, महत्व की, इज्जत की, सामने वालों से वैसा मिले। भूखे है ना, भूखे। क्योंकि जिनके पास दिल नहीं होता वो भूखे होते, जिनके पास हृदय में विशालता और गहराई नहीं होती वो भूखे होते हैं, और भूखी ही अनुभूति करते, इसलिए उनके द्वारा ऐसी चीज घटती है। और जिनके पास कुछ ना हो मगर हृदय होता है, हृदय होता है, हृदय अंतरात्मा होती है, वो भाई साहब नमक रोटी खा करके भी मुस्कुराते, अपेक्षा नहीं होती है। भरापन रहता उनमें, संतुष्टि रहती है उनमें, भरापन रहता उनमें, संतुष्टि रहती है उनमें, दीनताहीनता उनके सामने नहीं खड़ी होती। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव के प्रति जिनकी समर्पण, सदगुरु के प्रति जिनकी समर्पण भरे पूरे। भूखे मत रहना, भूखे मत रहना। कहते भोजन से पेट नहीं भरता, अगर कोई प्रेम से खिलाए तो पेट भरता, ऐसा कहते। माँ के हाथ से जहर भी खाओ तो अमृत होता है, ऐसा बताते। जहर कैसे अमृत हो सकता है? जहर भला कैसे अमृत हो सकता है? हो सकता नहीं, होता है। क्यों? क्योंकि माँ के हृदय में वो भाव हो। इसलिए तुम एक चैतन्य राजा, तुम अपनी आत्म स्वरूप के प्रति, अपने गुरुराज के प्रति समर्पणता करो, ये 17 शक्तियों के प्रति समर्पणता करो। तुम अपने आप भरे पूरे महसूस करो।
तुम हमेशा अधूरापन महसूस करते, खालीपन महसूस करते हो, टूटा टूटापन महसूस करते। उसका कारण ये है कि तुम्हारी समर्पणता में कमी है, तुम्हारी निष्ठा में कमी है, तुम्हारे विश्वास में कमी है। क्योंकि सवेरे मैंने बताया था ना, दुर्योधन कहने लगा, बोले कर्ण मेरे मित्र, मेरे पास मैं मानता हूँ सब कुछ है, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, बहुत बड़ी शक्तियां हैं, और मेरा ये इनसे कोई हरा पाए, इन शक्तियों को, इन्हें कोई हरा पाए, इन्हें कोई गिरा पाए, ये संभव नहीं है। मतलब इन्हें कोई गिरा पाए, इन्हें कोई हरा पाए, ऐसा भी संभव नहीं है। किंतु फिर भी पता नहीं कैसा अधूरा अधूरा खाली खाली पन। आंखों की बीमारी है, आंखों की बीमारी वालों को कितना ही खाले में भूखे भूखे महसूस करते हैं, भूखे ही लगी उन्हें। आंखों की बीमारी में ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आंखों की बीमारी जिनके पेट में होती है, भोजन उनके शरीर में जाता है, आधे से ज्यादा अन्न और आधे से ज्यादा भोजन वो आंखों के कीटाणु खा जाते हैं, इसको कुछ मिलता ही। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे अंदर जो कीटाणु बैठा है अहम का कीटाणु, इसको नष्ट कर दो, तुम भरापन महसूस करोगे, तुम सुकून महसूस करोगे, संतुष्टि महसूस करोगे, हमेशा मुस्कुराओगे अपनी शुद्धात्मा को, अपने प्रभुता को लेके, अपने शुद्धात्म स्वरूप की समर्पणता। 17 शक्ति सुनने आए हो, बोलो, हाथ उठा के बोलो। 17 शक्ति जो सुनने आए हो वो वापिस चले जाओ, लीव हो जाओ, लीव। जो 17 शक्तियों का वर्णन सुनने मात्र आए हैं वो लीव हो जाए, चले जाए, तो दोबारा मत जुड़ना, दोबारा मत जुड़ना। 17 शक्तियों का विश्वास जो अपने हृदय में रखे हैं कि ये शक्ति मेरे पास है, अपनी शक्तियों को जो समर्पणता दिए हैं, अपनी शक्तियां मेरी शक्तियां मेरा स्वरूप है, ऐसा विश्वास जिनकी छाती में है, हम उनको घर बैठे आकर के 17 शक्तियों को वर्णन है तुम्हारे पास वो शक्ति। अब बे हाथ उठाओ जिनको ये विश्वास है, जिनको ये श्रद्धा है, जिनको ये समर्पणता है। ऐसी शक्तियों का प्रभु परमात्मा मैं स्वयं हूँ, ये शक्तियां मेरी स्वयं की हैं, मेरे आत्म स्वभाव में ऐसी अनंत शक्तियां लहलहा रही। दिखा जरा बहुमान, जिनके पास बहुमान है उनको वेलकम, जिनके पास अपनी शक्तियों के प्रति समर्पणता विश्वास है उनको वेलकम, और जिनके पास ये चीज नहीं है, केवल मात्र सुनना समझना चाहते हैं, वो जाए और भीड़ कम। बहुत से बैठे हैं ना 17 शक्तियों की महिमा। पहले जी बताओ तुम्हारे पास है कि नहीं, पहले जी बताओ तुम्हारे पास है कि नहीं। अरे दुकानदार के पास जाओ, दुकान में सामान खरीदने के लिए दुकानदार सबसे पहले पूछता बजट कितना है। भाई तू मेरे बजट को क्यों पूछ रहा है? जरूरी है, तू अपना बजट बताएगा उस हिसाब से ही माल दिखाओ। और वो दुकानदार देख लेता है कि ये व्यक्ति केवल पूछेगा, भाव ताव करेगा कि सही में लेगा। ऐसे ही ये भी माल है, माल, माल है, माल। ये माल उसको मिलता है जिसके पास इस माल की कद्र स्वयं। तुम ये कहो कि ये 17 शक्तियां छद्मस्त वाणी में नहीं, मेरी आत्मा में है। हंसो, खिलखिलाओ, बहुमान से प्रसन्न हो के बोलो, ये 17 शक्तियां जिन वाणी में नहीं, मेरी आत्मा। और समर्पणता दो अपनी शक्तियों के, अपनी शक्तियों से ही प्यार करो, अपनी शक्तियों से प्रीति करो, अपनी अंतर शक्तियों को सहलाओ, अपनी अंतर शक्तियों को भाई बहुमान दो। फिर तुम्हें वर्णन सुनने की जरूरत नहीं, शक्तियां खुद उत्पन्न होंगी। फिर तुम्हें वर्णन सुनने की जरूरत नहीं है, चर्चा सुनने की जरूरत नहीं है, तो शक्तियां खुद बखुद उछलेंगी, उत्पन्न होंगी और तुम्हारी आत्मा को निहाल। ओम नमः शिवाय। इसलिए इन शक्तियों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। दो शक्तियां का दूसरी शक्ति में चल रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सच्चा हो, यथार्थ हो, भले ही जरा सा। हमें पूरा करके रट के नहीं जाना है, विश्वास देना अपने आप। तुम्हारे पास है? अच्छे से बोलो। क्या बात बेटा, यही उपाय है सच्चा।
यही सही उपाय बेटा। ऐसा उपाय जो करते ना उन्हें फिर अपेक्षा ही नहीं होती। दीनता तो छोड़ो, उन्हें अपेक्षा भी नहीं होती। फिर तो मुझे कहते मैं मूर्ति अर्थात अर्थ संयुक्तम ही एम च मुक्ति। तो तीर्थ में ही रत्नत्रय का धारी हूँ, ये तीर्थ का स्वामी हूँ, तीर्थ का शक्ति का नाथ हूँ। हेयम च मुक्ति पतम, मुझे मुक्ति मार्ग भी इसलिए अपनी बनी बनाई सत्ता में संतुष्ट रहो, अपनी सत्ता शक्ति का बहुमान रखो, अपनी सत्ता शक्ति की महिमा रखो, अपनी अंतर शक्तियों की महत्वता कमजोर मत होने दो, अपनी शक्तियों का समर्पणता करो। और कल जूम आईडी में केवल वे ही जुड़ेंगे और यूट्यूब पे भी। ऐसे बहुत सारे जीव हैं अभी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप देखना जरा, अगर उनको कोई परेशानी नहीं है, सुन रहे हैं बराबर, ईमानदारी सुन रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, चाहे तो वो जूम आप पे भी सुन सकते हैं। मैं एक बात बोलूं, बोलो हमने विकास, एक बात बोलूं, जब वक्ता की बात से ही तुम्हें इतना सुनने के देख, वक्ता जो बोल रहा है, जो 17 शक्तियों का वर्णन कर रहा है, उसकी बात ही तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं होती तो तुम्हें 17 शक्तियां कहाँ से स्वीकार, कहाँ से स्वीकार? वही आत्मा में कभी लगता भी नहीं, कभी नहीं लगता। कैसी परिणति है भगवान, कैसी परिणति, कैसी मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार कहता हूँ, एक बार आओ तो सही, बैठो तो सही, फिर भले ही वापिस चले जाओ। हम तो इतना बोलते हैं, नदी से, नदी का पानी पीने वाला नदी के प्रति भी ईमानदार होता है, गिलास से पानी पीने वाला गिलास को भी बड़े संभाल के हाथ में तो, है बोलो। इसलिए हमेशा एक सूत्र याद रखो, सच्ची निष्ठा और सच्ची समर्पणता के साथ चलो, सच्ची आस्था के साथ चलो, सच्चे हृदय भाव से चलो, सही भाव से अपने मान को आदर। ऐसे और भी बहुत सारे जीव हैं भैया, फिर भी मेरी सद्भावना है, हृदय की सद्भावना है, सबकी झोली भरे, सबकी प्यास बुझे, सब अमृत पान करें, सब अपना काम बनाए और अपना मार्ग बना के मुक्ति में जाए। मेरा कोई अभिप्राय नहीं था, मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना था कि कोई बात नहीं, आगे से नहीं तो पीछे से सही, जैसे बने पी लो समझ, मगर पी नहीं पाओगे, अच्छे से नहीं पी पाओगे, अच्छे से नहीं पी पाओगे। इसलिए इस बात को कहने में आया कि अमृत है, सबके आत्मा में उतरे, अनुभूति में जाए, वेदन में आए और साफ स्वरूप का साक्षात्कार करो। ऐसी मेरी सद्भावना है, ऐसी मेरी प्रार्थना। कुछ लोग तो YouTube पे इसलिए सुनते हैं कि देखे तुझे क्या बोल रहे हैं, हमारी बात को पकड़ने के लिए, हमारी बात पकड़ के दूसरों को बताने के लिए। कितना निवड़ कर्म का बंध करते हैं, इसलिए सुनते हैं। सुन लो और याद रखना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, तुम तो सुनो, जिस रीति से बने उस रीति से सुनो, सुनो भगवान की वाणी को सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आंच नहीं आती, तुम्हारी हानि होती, तुम्हारा ही नुकसान होता। अगर सम्यक बुद्धि कर सको तो कर लो, सम्यक चिंतन कर सको तो कर लो। ये जिनवाणी आत्मा को बदलने के लिए होती है, कसाय बढ़ाने के लिए नहीं। ओम नमः सिद्धम। इसलिए भैया इस स्वभाव को भगवान रखना, इस स्वभाव की श्रद्धा रखना, इस स्वभाव का समर्पण करना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शिववाणी नमस्कार। Oh.